इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फाइल हो रखे हैं एंड उसके बावजूद वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाते हैं, यानी कि इलेक्शन लड़ते हैं और उनमें से काफ़ी लोग इलेक्शन जीत भी जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर किसी पर्सन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं या फिर कोई पर्सन जेल के अंदर है तो क्या उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, क्या ऐसी सिचुएशन में वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और अगर इन केस वो खड़ा हो जाता है एंड वो जीत जाता है तो वो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी कैसे कंप्लीट करेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी राव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आरपीए एक्ट 1951 को, यानी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट में हमें बताया गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस एक्ट के बारे में। सबसे पहले आपको ये दो टर्म जानना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको आगे की चीज़ें इजीली समझ में आएँ। पहला तो है कि अगर किसी पर्सन पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, उसका मतलब होता है कि किसी ने उस पर केस फाइल किया है, वो एक्यूज्ड है कि उसने ऐसा किया है, और जब कोर्ट में साबित कर दिया जाता है कि उसने सच में ऐसा किया है एंड कोर्ट उसको गुनहगार मानती है तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन, यानी कि उस पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, उस पर जो चार्जेस लगे थे वो रियल है। सो आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 में बताया गया है कि कोई पर्सन जो कन्विक्ट हो चुका है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि कोर्ट में जो साबित हो चुका है कि हाँ ये गुनहगार है, जो इस पे चार्जेस लगे थे वो रियल है, तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद उसको अपनी सज़ा पूरी करनी पड़ेगी एंड ऑल। एंड इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने कोई छोटा क्राइम किया है और आपको 1 साल की सज़ा मान लीजिए सुनाई गई है, तो आप 1 साल बाद जैसे ही बाहर आते हैं जेल से आप दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कब तक, जब आपकी सज़ा शुरू होती है, जब आपको कन्विक्ट किया जाता है तब से लेकर और जब आपकी सज़ा ख़त्म होगी, उस सज़ा ख़त्म होने के बाद भी 6 साल और आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपकी जो सज़ा सुनाई गई है प्लस में 6 ईयर्स आगे और ऐड कर लीजिए, तब तक आप दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। एंड दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जो पर्सन कन्विक्ट नहीं हुआ है, ओनली उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। यानी कि आप अभी प्रूव नहीं हुए हो कि आपने वो चीज़ें करी हैं जिस चीज़ के खिलाफ आप पे कंप्लेन हुई है, तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, जीत सकते हो और बाकी चीज़ें सारी नॉर्मली चलती रहेंगी। साइड बाय साइड आपका केस चलता रहेगा। एंड जैसे कि मैंने अभी डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड के बारे में बताया था, जो कि 6 साल और आपका सज़ा के बाद आगे तक रहता है, उस डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को कम किया जा सकता है, बट वो ओनली ईसीआई के अंडर है। यानी ईसीआई के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो किसी भी क्रिमिनल का और से आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड या तो रिड्यूस कर सकता है या पूरी तरह से रिमूव कर सकता है। एंड ये चीज़ आपकी बताई गई है सेक्शन 11 के अंडर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। एंड इस चीज़ का प्राइम एग्जांपल है, जो कि काफ़ी रीसेंट केस है, वो है 2019 में ईसीआई ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तोमंग के साथ ये चीज़ की थी। उनका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड उनने रिमूव कर दिया था। उनको 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी एंड जब वो सज़ा कंप्लीट करके आए, वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के रिलेटेड उनको सज़ा मिली थी 1 साल की। एंड जब उनकी वो सज़ा कंप्लीट हुई थी, उसके बाद उनको ये डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड आगे 6 साल का नहीं करना पड़ा, ईसीआई ने उसको रिमूव कर दिया एंड फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाए एंड उन इलेक्शन में वो जीते भी थे। अब किसी केस में मान लीजिए कोई कन्विक्टेड पर्सन जो कि हाई कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाल देता है, तब भी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में उसके कन्विक्शन पे स्टे लग जाता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगा तब तक उनके पास फ्रीडम है कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। अब बात आती है कि कोई बंदा जेल के अंदर है बट वो कन्विक्टेड नहीं है और वो इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत जाता है, तो वो अपनी ओथ लेने कैसे जाएगा। ओथ लेने के लिए उसको जब पार्लियामेंट में जाना होगा ओथ लेने के लिए, तो उसको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरा उसका प्रोसेस होता है, वो परमिशन लेने के बाद ही वो फुल सिक्योरिटी के साथ वहाँ अपनी ओथ लेने जा सकते हैं। उस दौरान उनको किसी से इंटरेक्शन नहीं करना, बातचीत नहीं करनी बाहर के लोगों से, या फिर वो कोई फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकते उस दौरान। तो फुल सिक्योरिटी एंड फुल परमिशन के साथ वो अपनी ओथ लेने जा सकते हैं। एंड येस, अगर आप जेल के अंदर है तो आपका वोटिंग राइट भी छीन लिया जाएगा,
यानी कि आप जेल के अंदर रहते रहते वोट नहीं डाल सकते। तो गाइज़ आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।